नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरियाणा जनादेश टाइम्स। साथियों, आज 14 जुलाई 2026 का दिन है। याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, 10 साल पीछे चलिए, 20 साल पीछे चलिए, 25 साल पीछे चलिए। 1997 को तत्कालीन बंसीलाल सरकार ने जिला बनाया तो चर्चा यह चली कि फतेहाबाद के बजाय टोहाना को बनना चाहिए था। 30 साल देखते, अगर वो कहते हैं ना, पलक झपकते ही सपना किसी का पूरा होता है, तो वो चौधरी दूड़ाराम थे। लोगों ने अभी अपनी पलकें नहीं झपकवाई थी। सुबह उठकर अभी आधे घंटे के अंदर अपना मुंह भी नहीं धोया था। चौधरी दूड़ाराम जी के पास 15 दिन पहले टिकट थी और फतेहाबाद से इन्होंने चुनाव जीता था। तो मेरे को लोग कहते थे, हमें भी लगता था कि यह शख्स भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चौधरी दूड़ाराम जी 25,000 वोटों से हारेंगे। लहर ऐसी थी। तो मेरा प्रश्न यह है कि बिना मांगे लोगों को जिले का तोहफा मिला। ये चौधरी भजन लाल जी के शासनकाल में चौधरी दूड़ाराम के विशेष प्रयासों से बनी है। और ये ना उजाड़ थी। एमएलए थे अभी 1.5 साल पीछे ही। हाँ, बस 1.5 साल लगभग। और अब एमएलए नहीं है। मेरे को ये लगता है कि अब चौधरी दूड़ाराम की जो चलती है, खुद लड़ना चाहेंगे या अपने बेटे को लड़ाना चाहेंगे? मेरी उम्र कोई आपसे बड़ी थोड़ी है। आपने ये गलत कह दिया। मेरी उम्र तो बहुत छोटी है। अब तक इलेक्शन कहीं लड़ना है मुझे तो। नहीं, मैं लोगों को कहता हूँ, मैं आपके बारे में आपके पीठ के पीछे कहता हूँ, ये आदमी इलेक्शन से नहीं भागता कभी। देखो, कोई भी दौर हो, राजनीति आदमी, चाहे लोकदल के लट सामने थे आपके, तो भी आप इलेक्शन से नहीं भागे। हर इलेक्शन को आपने लड़ा है। देखो, राजनीति नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरियाणा जनादेश टाइम्स। साथियों, आज 14 जुलाई 2026 का दिन है। याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, 10 साल पीछे चलिए, 20 साल पीछे चलिए, 25 साल पीछे चलिए। 15 जुलाई 1997 हरियाणा में बंसीलाल भाजपा सरकार थी। हरियाणा विकास पार्टी भाजपा गठबंधन सरकार थी। चौधरी मनीराम गोदारा भट्टू कला से विधायक थे, गृह मंत्री थे हरियाणा सरकार में। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। उस दिन भी एक इतिहास रचा गया बिना मांगे। आप देख रहे होंगे, झांसी के जिला बनने के बाद लगभग 10 सालों से यह मांग उठ रही है कि हमारा जिला बने, हमारा जिला बने। फतेहाबाद भी जब 15 जुलाई 1997 को तत्कालीन बंसीलाल सरकार ने जिला बनाया तो चर्चा यह चली कि फतेहाबाद के बजाय टोहाना को बनना चाहिए था। 30 साल हमारे जिले के पूरे हो चुके हैं। 30वीं वर्षगांठ है। 31वें साल में कल से प्रवेश करने जा रहा है। मेरे साथ है चौधरी दूड़ाराम जी। चौधरी दूड़ाराम जी के आगे कोई पद लगाए। चौधरी दूड़ाराम जी अपने आप में एक राजनीतिक हस्ती है। राज पूरे हरियाणा में राज चलाया। फतेहाबाद में 2 बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के शासनकाल में भी विधायक चुने गए और भाजपा के शासनकाल में ही देखते अगर वो कहते हैं ना, पलक झपकते ही सपना किसी का पूरा होता है, तो वो चौधरी दूड़ाराम थे। लोगों ने अभी अपनी पलकें नहीं झपकवाई थी। सुबह उठकर अभी आधे घंटे के अंदर अपना मुंह भी नहीं धोया था। चौधरी दूड़ाराम जी के पास 15 दिन पहले टिकट थी और फतेहाबाद से इन्होंने चुनाव जीता था। पीछे अभी हाल ही में हमारे 2024 में चुनाव हुए। फिर एक बार इस शख्स ने अपनी ताकत दिखाई। 25,000 वोटों से मेरे को लोग कहते थे, हमें भी लगता था कि यह शख्स भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चौधरी दूड़ाराम जी 25,000 वोटों से हारेंगे। लहर ऐसी थी, हरियाणा भर से हवाएं ऐसी थी। ऐसा नहीं है कि चौधरी दूड़ाराम जी को नहीं पता था, ऐसा नहीं है नायब सैनी जी को नहीं पता था, ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल जी को नहीं पता था। जन चर्चाएं और सर्वे इसी तरह के थे, लेकिन मात्र 2,000 मतों के अंतर से
चुनाव के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए। यह इनका एक राजनीतिक कौशल और लोगों से संबंध है। बिना लोगों से संबंध के इतने नजदीक चुनाव के नहीं पहुंचा जा सकता। तो हम आज हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम, मेरे सहयोगी राजेंद्र शर्मा, मेरे सहयोगी रोहित चौहान मेरे साथ है। चर्चा हमारा जिले को बने ना 30 साल हो गए। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि हमारा जिला ना कल से 31वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारा जिला, पहला ही प्रश्न ये है कि मेरे ख्याल बिना किसी डिमांड के बनाया गया था जी। देखिए, सबसे पहले मैं, क्योंकि 30 साल पूरे आज हो जाएंगे, कल से 31वां लग जाएगा, सबसे पहले मैं हरियाणा फतेहाबाद जिले वासियों को मेरी से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जिला और ज़्यादा तरक्की करे, आगे बढ़े। तो साहब 30 साल हो गए, जैसे कि सबको पता है, जब जिला बनाने की घोषणा की गई तो फतेहाबाद के एमएलए, हरियाणा सरकार में पशुपालन मंत्री सरदार हरविंदर सिंह जी का निधन हो चुका था। फरवरी 1998 में चुनाव हुआ। आप भी लड़े थे वो चुनाव, फरवरी 1998 वाला? नहीं, मैं नहीं लड़ा, मैं खुद का उम्मीदवार नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। कौन लड़ा था उस टाइम? आप कांग्रेस में थे? मैं उस टाइम कांग्रेस में था। यहाँ से क्या नाम, रामराज मेहता लड़े थे। रामराज मेहता जी और संपत सिंह इनेलो के थे। संपत सिंह इनेलो के थे। हाँ जी, हाँ जी। और विकास मंच से अपनी पार्टी थी, विकास मंच से जर्नैल कौर लड़े थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि बिना मांगे लोगों को जिले का तोहफा मिला। आप लोग निष्पक्ष आकलन करें कि क्या इन 30 सालों में फतेहाबाद जिला जिस तरह से, जिस स्पीड से विकसित होना चाहिए था वो है? देखिए, इसमें कुछ शक की बात नहीं, आपके सामने है। इस 30 साल के अरसे में जिला में काफी विकास हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ डिमांड बढ़ जाती है। आप आज से पीछे जाइए, जब जिला नहीं था, सब डिवीजन पर था, सिर्फ एसडीएम, एक सिर्फ एसडीएम बैठा करते, एक सिर्फ डीएसपी बैठा करते। और आज जिला बनने के बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, जिले के अधिकारी यहाँ बैठेंगे। और इस जिले हेडक्वार्टर में आप जो ये हॉस्पिटल बन रहा है, आप 200 बेड का, आप देखोगे जब बनके तैयार होगा, आपको रोहतक या आगे कहीं जाने की दिल्ली जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, सारी सुविधा इसमें मिलेगी। इसके अलावा जो भी जिले के नाते, चाहे कोई बस स्टैंड की बात कहूँ, तो सब मैं बीच में रोकूंगा, इस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, जो चीज वो तो अब तक सरकार को फैसला करना है, लेकिन जो 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है हरियाणा में, इससे बड़ा, इससे सुविधा जो इसमें मिलेगी, अत्याधुनिक हॉस्पिटल होगा। आप सोच नहीं सकते कि कोई मेडिकल से कम रहेगा। ये कब तक बन जाने की संभावना है? उम्मीद है बहुत जल्दी ये मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 1 साल टाइम और लेगा, ज्यादा से ज्यादा। वो तो क्या अधिकार तो कह रहे हैं 6 महीने में, लेकिन अब मोटा तौर पर ज्यादा से ज्यादा माने तो 6 महीने 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। तो जो मेरे को याद पड़ रहा है, पुराना हॉस्पिटल, ये हमारे सामने ही अनाज मंडी के सामने वाला बस स्टैंड, ये चौधरी भजनलाल की देन है। ये सारा कुछ, चाहे पुराना बस स्टैंड की बात लीजिए, चाहे हॉस्पिटल पुराने की बात लीजिए, चाहे रेस्ट हाउस की बात लीजिए, पुरानी तहसील की बात लीजिए, क्योंकि उस टाइम चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चाहे गांव में उस टाइम सड़क बनाने की बात लीजिए इस इलाके में, चाहे उस इलाके में उस टाइम +2 के स्कूल बनाने की बात लीजिए। चौधरी भजनलाल इस इलाके में बहुत विकास करवाया, इसमें कुछ आपके सामने जो। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 10 साल के अरसे में जो विकास इस जिले में हुआ है, आप किसी से गांव में चले जाइए, आपको खेतों के रास्ते पक्के मिलेंगे। किसी गांव में चले जाइए, नई पाइपलाइन
वाटर वर्क्स की नया वाटर वर्क्स मिलेगा, नई पाइप डिलीवरी मिलेगी, स्कूल की बिल्डिंग गांव में देख लीजिए, नए मानियर जो पक्के नए मानियर इस 10 साल में इतने बड़े आप सोच नहीं सकते, नए खाल इतने बड़े सोच नहीं सकते। मेरा मतलब इस 10 साल के अरसे में इस जिले का अब कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हेडक्वार्टर पर नहीं था, मंजूर हुआ, अब जमीन एक्वायरी उसका काम शुरू होगा। बस स्टैंड के पास जगह एक्वायर की है, गवर्नमेंट ने दी है। बुन्ना के अंदर कॉलेज आपके सामने है, इस सरकार में बना है, बस स्टैंड इस सरकार में बना है। मेरा कहना है बस इस 10 साल के अरसे में इस जिले में हर तरीके से, चाहे गांव में चाहे शहर में, अब पहले आपको याद होगा कि नगर पालिका नगर परिषद में तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ते थे, रोज ही धरने पे बैठते थे, धरने पड़ते, तनख्वाह नहीं मिली। करोड़ों रुपए हर एक नगर पालिका फतेहाबाद के हर नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, करोड़ों रुपए का बजट आज उनके पास है। चाहे इसी तरह ब्लॉक समिति लीजिए, जिला परिषद लीजिए, हर इतना बजट सरकार दे रही है विकास के लिए। तो दोस्तों इस 10 साल के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, इस 10 साल के अंदर हर तरीके से, चाहे शहर में रहे हो, जिले के नाते अच्छा बना सेक्रेटरीट बढ़िया, इसके अलावा जो कमियां थी 10 साल बड़ा भारी हुआ। लेकिन जैसे मैंने पहले शुरुआत में बात कही, विकास के साथ साथ डिमांड बढ़ जाती है। पहले तो हम गांव में जाया करते, गांव की गली ईंटों की बढ़ा दो, ईंटों की डिमांड होती थी, ईंटों की बढ़ गई, ईंटों के बाद डिमांड होगी आरसीसी बनाओ, आरसीसी बनाना शुरू हो गई। अब जाते हैं जी हमारे खेत का रास्ता बनाओ, मतलब विकास के साथ ही विकास आगे जुड़ती चली जाती है, चली जाती है। तो सर एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, आप भी गंभीरता से जवाब देना। मेरे को एक चीज लगी है इस 30 साल में, देखिए सड़कें बहुत बनी, आरसीसी भी बनी, ग्रामीण सड़कों का भी कायाकल्प हुआ है, गांवों का भी कायाकल्प हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं हम पीछे नहीं रह गए। देखिए इसमें महिला कॉलेज जरूर बढ़ गया, लेकिन उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मेरी बात ठीक है, महिला कॉलेज बना, अब जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट का कॉलेज बना है, इसमें हमारी कोशिश रहेगी, जगह 8 एकड़ जमीन इसमें कवर करने जा रहे हैं, ताकि राज के साथ जो डिमांड होगी वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद भी शिक्षा चाहते हैं भी और भी आगे बढ़ जाएगा, जैसे डिमांड बढ़ जाती है तो आगे भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा ये प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे पहले से मनोहर लाल जी थे, आज सैनी साहब है, हर इलाके को, हर हल्के को, हर जिले को जहाँ देखते हैं भी यहाँ क्या कमी है, बिना मांगे बिना कहे 1 मिनट लगाते हैं। और भाई इस जिले में जो बात प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हमने कहा, चाहे आज सैनी साहब को जो बात कहते हैं, 1 मिनट लगाते हैं बात को ग्रांट भेजते हुए मंजूर करते, जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे। लेकिन इस जिले बनने के बाद में हमारा जिला बहुत तरक्की तो है। ये जो कॉलेज का आपने जिक्र किया, बस स्टैंड के थोड़ा सा ही आगे बढ़ना है जी, तो उसमें कोई जमीन एक्वायर करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं किसी तरह की? कोई नहीं थी दिक्कतें, ये जमीन इसकी उडा डिपार्टमेंट की है, ठीक है, उससे जमीन मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी शासन काल में बढ़ने की संभावना अभी इसका पैसे आ जाएंगे, अभी बहुत जल्दी टेंडर लग जाएगा। और इसी 2026 में इलेक्शन 2026 से पहले बहुत बढ़िया कॉलेज बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। कॉलेज चल रहा है, कॉलेज तो बताना है मेरे ख्याल कला से चल रही है, जो बिल्डिंग है इस प्लान में बहुत अच्छी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो सर जैसे हमने पीछे भी अभी जिक्र किया पानी, मैं लोकसभा चुनावों में गया, एक तो मैंने अपने पत्रकारिता में सुना, देखा नहीं, मैं बताऊंगा भिवानी जिले का ही रहा, वहां पैदा हुआ, कि चौधरी बंसीलाल ने ऐसी क्रांति लाई कि लिफ्ट सिस्टम करके टिब्बों में पानी चढ़ा दिया। मैं मई के चुनावों में, अपने मई में हुए थे जी लोकसभा चुनाव, 2 साल हो गए, तो जब मैं आपके मोहम्मदपुर रोई जलनिया इधर बैठ के गांव में गया ना, तो मुझे एक छोटा रजवाया बोलते हैं, पता नहीं खजूरी माइनर बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो आपके मोहम्मदपुर रोई धांगड़ तक शायद आती है, क्या नाम बोलते हैं जी उसको? मोहम्मदपुर मानियर, खजूरी मानियर, दो है, एक इधर धांगड़ मानियर बनता है। हाँ, तो मेरे को वहां ये बताया गया है कि जी ये नहरें, इस बड़ी नहर जो फतेहाबाद ब्रांच नहर है जी, बड़ी ब्रोकलवाड़ी को बोलते हैं जी जी, ये चौधरी भजन लाल जी के शासन काल में चौधरी दूड़ा राम के विशेष प्रयासों से बनी है, और ये ना उजाड़ थी, नीचे का पानी ठीक नहीं है। आज जो इसमें
हर कम्युनिटी की जमीनें हैं, उन्होंने बताया। बिश्नोई नहीं, और जातियों की भी वहां जमीनें हैं। अगर किसान यहाँ खुशहाल हुआ है ना, तो उसका श्रेय चौधरी दूड़ाराम को है, चौधरी भजनलाल को है। इस बारे में बताएं मैं थोड़ा सा। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पानी वगैरह कुछ था ही, पानी वगैरह बड़ी दिक्कत, कुछ होता भी नहीं था। तो ये आप माननीयों की बात कर रहे हैं, चाहे धागड़ मानेर की बात कर रहे हैं, मोहम्मदपुर मानेर की बात कर रहे हैं, खिजूरी मानेर की बात कर रहे हैं, आगे आगे जाके जाओगे गोरखपुर मानेर की बात कर रहे हैं। ये मानेर सारे के सारे मानेर उस टाइम बने थे जब प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे। और मैं यहाँ चाहे एमएलए नहीं था, लेकिन मेरा फर्ज था कि इस इलाके में जो कि पानी बिना कुछ नहीं है, ये मोहम्मदपुर मानेर की बात कर रहे हो, ये पहले बहुत गलत बन गया था लेवल का। सब कुछ सारा पास में रह के इस इलाके में, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बहुत ठीक तरीके से जो इतने आप, इसके अलावा भी 5-7 मानेर और भी हैं, धांगड़ माइनर पे गए, हाँ, रोहित चौहान गए, हाँ, तो इसमें आप तो वहां लोग निकल के आए कि हम चौधरी दूड़ाराम के पास गए, चौधरी दूड़ाराम ने फोन किया और सुबह उठे तो पानी भरा हुआ था। तो इसमें कोई शक की बात नहीं। हमेशा ये इलाका घर का इलाका है, और इलाका घर का होने के नाते मेरा फर्ज था उस टाइम भी इस इलाके को ध्यान रखना। और उसके बाद मानेर बने, खाल बने, और इस 10 साल के अरसे में मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो कमी थी खाड़ों के मानेर, आप अंदाज लगाए, आप कहीं किसी एरिया में जाएंगे तो नया आपको मानेर इस 10 साल में बढ़ावा मिलेगा, खाल मिलेगा। तो इस इलाके में जो भी इस इलाके में, इस हल्के में, चाहे आप पानी की मामला लोगे, उस पर नाम दूड़ाराम का जरूर मिलेगा। चौधरी साहब, ये तो हमने बात कर ली, भी जिले के वर्षगांठ की कर ली, आपने शुभकामनाएं दे दी, और आपका दावा है कि अगले 2-3 सालों में कॉलेज भी, बिल्डिंग भी बन जाएगी, और भी बहुत सारे विकास होंगे, सड़कों की भी कोई कमी नहीं है। तो थोड़ी सी राजनीति चर्चा तो जरूर करनी चाहिए, राजनेता के साथ बैठे हो कि नहीं करनी चाहिए? पक्के करनी चाहिए। आप एक ये मेरे को बताओ, मेरे को लगता है, या तो आप मेरे को गलत ठहराना या आप गलत हो। चौधरी दूड़ाराम जी एमएलए थे अभी 1.5 साल पीछे ही, हाँ, बस 1.5 साल लगभग, और अब एमएलए नहीं है। मेरे को ये लगता है कि अब चौधरी दूड़ाराम की जो चलती है ना, एमएलए रहते हुए नहीं चलती थी। सच बोलना है हमने, नहीं झूठ बोलोगे तो कैमरे पकड़ लेंगे जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक कार्यकर्ता के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता के नाते, जैसे मैंने पहले कहा, चौधरी भजनलाल जी सीएम थे, मैं कोई एमएलए था, उस टाइम एमएलए नहीं था। एमएलए रह के कोई सेवा करना कोई जरूरी नहीं है। आदमी की सोच होनी चाहिए, मैं इस इलाके की सेवा करूंगा। पहले भी मैं जैसे कहा, मैं कोई एमएलए ने सेवा की, पीछे एमएलए भी रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहा, आज एमएलए भी नहीं हूँ। सोच होती है कि इस इलाके में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और मुख्यमंत्री जी का यही आदेश, आशीर्वाद कहूँ, आदेश कहूँ कि आप इलाके को ध्यान रखें, किसी प्रकार को इस इलाके में कोई दिक्कत ना हो। और कोई बातें होती है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बताते हैं, और मुख्यमंत्री उसी बात को उसी टाइम इस इलाके में करने की कोशिश करते हैं। तो जो बात हो, जो काम एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो हमारा फर्ज बनता है, इंसानियत के नाते जो फर्ज बनता है, वो मैं कर रहा हूँ। चौधरी साहब, उम्र तो मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे नहीं, मेरे से तो छोटे हो ना अभी उम्र में, तो मैं एक प्रश्न जरूर करूंगा। मैं राजनीति में देख रहा हूं, किरण चौधरी ने कह दिया कि मेरी बेटी श्रुति चौधरी बंसीलाल के सपनों को साकार करेगी। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि आदित्य सुरजेवाला आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। जयप्रकाश का बेटा भी एमएलए बना हुआ है, और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी कहते हैं कि आरती राव मेरी मतलब आगे कमान संभालेगी। तो आप अभी एक चीज मेरे को बताइए, इलेक्शन फिर आने वाला ही है, पता नहीं चलेगा, आप ये इलेक्शन खुद लड़ना चाहेंगे या अपने बेटे को लड़ाना चाहेंगे? मेरी उम्र कोई आपसे बड़ी थोड़ी है, आपने ये गलत कह दिया। मेरी उम्र तो बहुत छोटी है, अब तक इलेक्शन कहीं लड़ना मुझे तो नहीं, मैं लोगों को कहता हूं, मैं आपके बारे में आपके पीठ के पीछे कहता हूं, ये आदमी इलेक्शन से नहीं भागता कभी। देखो, कोई भी दौर हो, राजनीति आदमी, चाहे लोकदल के लट सामने थे आपके, तो भी आप इलेक्शन से नहीं भागे, हर इलेक्शन को आपने लड़ा है। देखो, राजनीति आदमी जिस दिन इलेक्शन छोड़ के घर बैठ जाएगा नहीं, उस बाद में राजनीति नहीं रहती।
जिस दिन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उस दिन घर में खेती बहुत है, जमीनें बाप दादा की बहुत है, दुकान आड़त की क्या देखी। इलेक्शन जब तक आगे परमात्मा करने वाला है, आपका आशीर्वाद, इलाके का आशीर्वाद रहेगा तो इलेक्शन डट के लड़ेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और क्या करेंगे। साथियों देखिए, मेरे से कल ही परसों कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, जवाब आपको मिल गया होगा और बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा। यह शख्स पहले से ज्यादा जवान है। चौधरी दूड़ाराम जी स्वस्थ हैं, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। कल दोपहर को सदगुरु कृपा अपना घर में लोगों ने भोजन किया, लंगर किया, लेकिन क्यों चौधरी दूड़ाराम जी अपने घर से अपना भोजन एक दिन इनकी स्वास्थ्य के लिए इंटरव्यू करेंगे, ये अपने आप को स्वस्थ खा रखते हैं, कोठी में करेंगे। मेरी बड़ी इच्छा है कि इनके कोठी के लान में किसी ठंडे मौसम में बैठ के वहां ना स्वस्थ कैसे रहा जाए। इससे बड़ा आज संदेश नहीं है मिलावटी युग में। यह आपने चौधरी दूड़ाराम जी के राजनीतिक विचार भी सुन लिए और फतेहाबाद जिले की स्थापना के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। मेरी गारंटी है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूड़ाराम जी, आज तो हम आए हैं चौधरी दूड़ाराम जी से बात करने जिले की वर्षगांठ के ऊपर। चौधरी दूड़ाराम जी हमें बुलाते रहे, बताते रहे, हम टेढ़े क्वेश्चन भी पूछेंगे, मेरे से नाराज नहीं होते। मैंने कल भी पूछ लिया था तालमेल, तो दूड़ाराम जी कह रहे थे कब दिखा आपको। देखिए, इनको भी अधिकार है, मेरे को भी अधिकार है, जवाब देने का इनको अधिकार। हम क्वेश्चन करते हैं, पत्रकार लोग गलत है तो ये भी कह देते हैं भी आप लोग गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो साथियों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।